नमो नारायण। नमो भारती देवी। मैं हरेंद्र एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वासना शीर्षक पर, वासना विषय पर भगवान रजनीश ओशो के विचार। और ये वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर हैं, जो वासना की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। आशा करता हूं कि भगवान रजनीश ओशो के ये विचार आपको जरूर राह दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पूर्णिमा की रात्रि मधुशाला से कुछ लोग नदी तट पर नौका विहार को गए थे। उन्होंने एक नौका को खेया। अर्धरात्रि से प्रभात तक वे अथक पतवार चलाते रहे थे। सुबह सूरज निकला, ठंडी हवाएं चली तो उनकी मधु मूर्छा टूटने लगी। उन्होंने सोचा कि अब वापस लौटना उचित है। यह देखने के लिए कहाँ तक चले आए हैं। वे नौका से तट पर उतरे, पर तट पर उतरते ही उनकी हैरानी की सीमा न रही, क्योंकि उन्होंने पाया कि नौका वहीं खड़ी है जहां अर्धरात्रि उन्होंने उसे पाया था। रात्रि में यह भूल ही गए थे कि पतवार चलाना भर पर्याप्त नहीं है, नौका का तट से खोलना भी आवश्यक है। आज संध्या यह कहानी कही है। एक वृद्ध आए थे। वे कह रहे थे, मैं जिंदगी भर चलता रहा हूं, लेकिन अब अंत में ऐसा लगता है कि कहीं पहुंचा नहीं। मनुष्य मूर्छित है, सो अज्ञान उसकी मूर्छा है। इस मूर्छा में समस्त कर्म उसका यांत्रिक है, मशीनी है। इस विवेक शून्य स्थिति में वह चलता है जैसे कोई निद्रा में चलता है, पर कहीं पहुंच नहीं पाता। नाव की जंजीरें जैसे तट से बंधी रह गई थीं। ऐसे ही इस स्थिति में वह भी कहीं बंधा रह जाता है। इस बंधन को धर्म ने वासना कहा है। वासना से बंधा मनुष्य आनंद के निकट पहुंचने के भ्रम में बना रहता है, पर उसकी दौड़ एक दिन मृग मरीचिका सिद्ध होती है। वह कितनी ही पतवार चलाए, उसकी नाव तृप्ति की तट को छोड़ती ही नहीं। वह रिक्त और अपूर्ण ही जीवन खो देता है। वासना स्वरूपतः दुष्पूर है। जीवन चुक जाता है। वह जीवन जिसमें दूसरा किनारा पाया जा सकता था, वह जीवन जिसमें यात्रा पूरी हो सकती थी, व्यर्थ हो जाता है।
और पाया जाता है कि नाव वहीं की वहीं खड़ी है। प्रत्येक नाविक जानता है कि नाव को सागर में छोड़ने के पहले तट से खोलना होता है। प्रत्येक मनुष्य को भी जानना चाहिए कि आनंद के, पूर्णता के, प्रकाश के सागर में नाव छोड़ने से पहले तट से वासना की जंजीरें अलग कर लेनी होती हैं। इसके बाद तो फिर शायद पतवार भी नहीं चलानी पड़ती। रामकृष्ण ने कहा है, तू नाव तो छोड़, पाल तो खोल, प्रभु की हवाएं प्रतिक्षण तुझे ले जाने को सुख है। साभार, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, और पसंद ही नहीं आया होगा, उपरोक्त वीडियो से, उपरोक्त प्रवचन से आपने कुछ ना कुछ सीखा भी होगा, और इस शिक्षा को आप भविष्य में अपने जीवन और आध्यात्मिकता में इसे काम भी लेके आएंगे। तो चलिए आज फिर चलता हूँ एक उसी वादे के साथ कि फिर आऊँगा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बस आप अपना ख्याल रखिए।